हुए नाव हादसे में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 24 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लोग मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उत्सव में भाग लेकर वापस लौट रहे थे। हादसे के वक्त नाव में 70 से ज्यादा लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि नाव में ज्यादा लोगों के सवार होने की वजह से इंजन में धमाका हुआ और देखते ही देखते नाव डूबने लगी और मौके पर अफरा तफरी मच गई और चीख-पुकार मच गई। आगे मैया। इस बीच हादसे की पहली तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में गंगा तट पर वो नाव दिखाई दे रही है जिसमें बैठे लोग हादसे का शिकार हो गए। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नाव में मना करने के बावजूद क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो रहे थे। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि कैसे लोगों से भरी नाव हादसे का शिकार हो गई। ज्यादा दूरी पे नहीं थी नाव, करीब करीब 1 बांस की दूरी पे थी। नाव में पानी भरा और पूरा बैठ गया नाव और सब छाला गए, लोग सब तैरने लगे, डूबने लगे। नाव हादसे में अपनों को खोने वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे के बाद एक महिला का 9 साल का बेटा लापता है। महिला अपने बेटे को खोजने के लिए दर दर भटकती नजर आई। हैरान लोग अपनों की तलाश में। मेरा 9 साल का बेटा है। बाप रे बाप, चल गया बेटा मेरा, नहीं अभी तक मिला है। हैरान लोग अपनों की तलाश में परेशान दिखाई दिए। तस्वीर दिखा दिखाकर अपनों की तलाश कर रहे थे, लेकिन एक के बाद एक शव मिलने से लोगों की उम्मीदें टूटती चली गई। इस बीच बचाव कर्मियों और एनडीआरएफ की टीम ने डूबी हुई नाव को बाहर निकाला। घाट पर बचाव कर्मियों के साथ ही लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। हादसे में डूबे लोगों की तलाश भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम ने कई लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और पीएमसीएच भेजा गया। वहीं अस्पताल में अपनों की तलाश में लोगों की भीड़ भी लग गई। वहीं पीएमसीएच के बाहर मारे गए लोगों के परिजनों ने हंगामा किया। लोगों ने अस्पताल पर लापरवाही और शव को न दिखाने का आरोप लगाया। बिना अनुमति गंगा नदी के नाव चलाने और दियारा इलाके में झूला लगाने के आरोप में आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर दुख जताया और घायलों को इलाज में पूरी मदद का भरोसा भी दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए। नाव हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दुख जताया और हादसे में जान गंवाने वालों परिजनों के लिए सांत्वना व्यक्त की। बिहार सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया, तो वहीं पीएम मोदी ने भी हादसे में मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख जबकि गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद सिद्धू ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धू जलालाबाद विधानसभा सीट से सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि वो आज से एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। पंजाब और पंजाबियों के लिए वो मोर्चा संभालेंगे। एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है कि यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मनमोहन सिंह पर विश्वास नहीं करती थी। अखबार के मुताबिक एनएसी अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछकर ही मनमोहन सिंह हर काम करते थे। अखबार के दावे के मुताबिक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की फाइलों से खुलासा हुआ है कि कांग्रेस का एजेंडा लागू नहीं करने की वजह से सोनिया गांधी मनमोहन सिंह से नाखुश थी। खबरों के मुताबिक मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों पर सोनिया गांधी को भरोसा नहीं था और सूचना के अधिकार के तहत सभी सूचना देने के पक्ष में नहीं थी सोनिया। अंग्रेजी अखबार के खुलासे पर बीजेपी नेता विजय सुनकर शास्त्री ने कांग्रेस पर हमला बोला। सुनकर ने कहा है कि इससे साबित हो रहा है कि यूपीए सरकार में सोनिया गांधी का दखल था और मनमोहन सिंह सिर्फ डमी प्रधानमंत्री थे। वहीं अंग्रेजी की अखबार के खुलासे पर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की मुखिया हैं और ऐसे में गलत क्या है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वायदे को केंद्र सरकार पूरे नहीं कर रही है। मायावती ने कहा है कि पीएम अच्छे दिनों का वायदा कर बुरे दिन दिखा रहे हैं। मायावती ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी घोषणाएं शुरू कर देती है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही केंद्र पीएम ने नोटबंदी का फैसला लिया। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार बेवजह मेरे परिवार के पीछे पड़ी है। चुनाव के नजदीक ही इनको मेरे परिवार के कारोबार में गड़बड़ी नजर आई। इनकी सरकार को बने हुए 2.5 साल से ज्यादा हो गया है, तो अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मायावती पर पलटवार करते हुए कहा है कि जांच से मायावती तिलमिला गई हैं। उन्होंने कहा है कि मायावती दलितों की ठेकेदारी बंद करें। उनसे ज्यादा दलित सांसद बीजेपी में हैं।
जब 104 करोड़ रुपए अभी पकड़े गए हैं तो जांच क्या 2 साल पहले हो जाती? और जांच तो उन पर बहुत चल रही है पहले भी। भ्रष्ट हैं वो, पूरे देश को पता है कि सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक है इस देश के। वहीं मायावती ने अखिलेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश सरकार ने सिर्फ लूटने का काम किया है। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने कहा कि वो हर साल सादगी से अपना जन्मदिन मनाती है। आज बीजेपी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। आज शाम 6 बजे पीएम मोदी केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला का निधन हो गया है। 91 साल के बरनाला लंबे समय से बीमार चल रहे थे। चंडीगढ़ के पीजीआई MER अस्पताल में वो भर्ती थे। आज चंडीगढ़ से सुरजीत सिंह के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव बरनाला ले जाया जाएगा। बीएसएफ और सेना के जवान का वीडियो सामने आने के बाद अब CISF जवान की पत्नी ने पीएम से न्याय की गुहार लगाई है। CISF जवान अमरदीप की पत्नी स्नेहलता ने CISF के अधिकारियों पर अपने पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। जवान की पत्नी के मुताबिक CISF के डिप्टी कमांडेंट SP फिलौर ने उनके पति को ड्यूटी के दौरान थप्पड़ मार दिया और ADG से शिकायत करने पर उन्हें पकड़कर बैरक में भी बंद कर दिया। जवान की पत्नी ने न्यूज 18 इंडिया को CCTV फुटेज उपलब्ध करवाया जिसमें जवान को थप्पड़ मारा गया। सैन्य दिवस के मौके पर सेना प्रमुख बिपिन रावत ने शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। अमेजॉन की वेबसाइट पर एक बार फिर भारतीय प्रतीकों को गलत तरीके से दिखाया गया है। इस बार ऑनलाइन कंपनी ने महात्मा गांधी की तस्वीर वाली चप्पल को बिक्री के लिए साइट पर लगाया है। स्लीपर में गांधी जी की तस्वीर लगाई गई है। पिछले दिनों अमेजॉन कनाडा की वेबसाइट पर तिरंगे की तस्वीर वाले डोरमैट बिक रहे थे, लेकिन सुषमा स्वराज की तीखी प्रतिक्रिया के बाद अमेजॉन ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी ने कहा है कि सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। गांधी जी के साथ ऐसा व्यवहार गलत है। उन्होंने कहा कि अगर इब्राहिम लिंकन या किसी अमेरिकी महापुरुष के साथ ऐसा व्यवहार होता तो क्या अमेरिका को बुरा नहीं लगता। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी का कोई विधायक सांसद कुछ कह देता है तो मीडिया उसे तोड़ मरोड़ कर दिन भर दिखाती है, लेकिन जब कोई विदेशी कंपनी ऐसा काम करती है तो मीडिया उसे तवज्जो नहीं देती। शिमला के करीब एक गांव में अचानक आग लग गई जिसमें 50 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। सरकार ने पीड़ित परिवार को 40,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। गुरुग्राम में आग में झुलसकर 4 बच्चों की मौत हो गई है। झुग्गी झोपड़ी में अचानक आग लगी और इसने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। इसमें झुलसने से 4 बच्चों की मौत हुई। हालांकि आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया। मुंबई के अंधेरी इलाके में बेस्ट की बस में अचानक आग लग गई। बस में नजदीक खड़ी एक कार भी आग की चपेट में आ गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की मशक्कत कर रही हैं। केरल के मलप्पुरम से पुलिस ने कैश ले जा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 लाख के नए नोट बरामद किए हैं। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट कार से तकरीबन 2.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। पुलिस ने कार में मौजूद लोगों को हिरासत में ले लिया और कार को कब्जे में कर लिया। मुंबई से सटे भाईंदर इलाके में पुलिस ने 4 साल की बच्ची का बलात्कार कर हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित बच्ची 9 जनवरी से गायब थी और उसका शव 12 तारीख को भाईंदर के एक नाले से बरामद किया गया। राजकोट में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार रेस्टोरेंट में घुस गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। मकर संक्रांति के मौके पर जयपुर में भी पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव में विदेशी सैलानी भी हिस्सा ले रहे हैं और पतंग उत्सव का जमकर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। मुंबई में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। 42 किलोमीटर की मैराथन में करीब 40,000 लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड की वजह से डल झील जम गई, जिसकी वजह से नाव चलाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फबारी लगातार जारी है। सड़कों पर बर्फ जमा होने से लोगों को कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है, जबकि दूर दराज से पहुंचे सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। एक बार फिर बर्फबारी की चेतावनी से कुल्लू के लोग सहमे हुए हैं। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद से कई इलाकों में पहले से ही पानी बिजली गुल है। बिहार के छपरा में रिकॉर्ड तोड़ ठंड और शीतलहर ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। जिनको मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है वो जगह जगह अलाव जलाकर अपना बचाव कर रहे हैं। रूस का एमिकॉन गांव दुनिया का सबसे ठंडा गांव है। यहां का तापमान -50 डिग्री रहता है। इस गांव में तकरीबन 500 लोग रहते हैं और ये गर्मी के लिए घरों में लकड़ियां और कोयले जलाते हैं। बोस्निया में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। बर्फबारी की वजह से यहां की कई इलाकों में कई सप्ताह से बिजली गुल है। सड़कों पर बर्फबारी की वजह से 12 कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक वीडियो सामने आया जिसमें भारी बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलन की वजह से एक ट्रक नीचे जा गिरा। ये वीडियो 12 जनवरी का बताया जा रहा है। तमाम विरोधों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वॉशिंगटन में ट्रंप के खिलाफ और समानता की मांग को करते हुए एक रैली निकाली गई है जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। सीरिया की सेना ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में सीरिया सेना और आतंकी संगठन आईएस के बीच लड़ाई हो रही है। ये वीडियो सीरिया के देर एल जूर इलाके का है। पुणे में भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जा रहा है। अब तक खेले गए मैच में इंग्लैंड ने 1 विकेट खोकर के 99 रन बना लिए। 65वें फिल्मफेयर अवार्ड के अखाड़े में आमिर खान की दंगल ने सबको चित कर दिया है। दंगल की झोली में तीनों बड़े अवार्ड्स मिले हैं। दंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की खिताब से नवाजा गया। वहीं फिल्म उड़ता पंजाब के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के खिताब से सम्मानित किया गया है। फिल्म उड़ता पंजाब सूबे में ड्रग के चंगुल में फंसे युवाओं पर आधारित है। शाहरुख खान और माहिरा खान की आने वाली फिल्म रईस का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। राहुल ढोलकिया निर्देशित रईस 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। आज ऋषि कपूर अपनी आत्मकथा ऋषि कपूर अनसेंसर्ड खुल्लम खुल्ला रिलीज करेंगे। इस किताब का शीर्षक ऋषि कपूर की एक फिल्म के गाने खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों से लिया गया है। फिल्म दंगल में गीता का किरदार निभाने वाली जायरा वसीम ने कश्मीर की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 92% अंक हासिल किए। इस दौरान उन्हें शुभकामनाएं देने वालों का सिलसिला जारी है। बाबा रामदेव अब सीरियल बनाएंगे। रामदेव स्वामी दयानंद सरस्वती पर सीरियल बनाने जा रहे हैं। इस सीरियल को मधुर भंडारकर प्रोड्यूस करेंगे। प्रियंका चोपड़ा अपने सीरियल क्वांटिको के सेट शूटिंग के दौरान घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया, उन्हें घर भेज दिया। फिलहाल प्रियंका घर में आराम कर रही है।